यहाँ का मैसेज को लेकर जो भिवानी हम लंबे अरसे से आते रहे हैं और ये छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। भिवानी में कभी अपने ऐसा महसूस नहीं किया कि यहाँ कोई जैन नॉन जैन इत्यादि का भेदभाव है। यहाँ मानव मात्र एक दूसरे से मिल कर के चलते हैं। कोई संप्रदायवाद इस टाइप का कोई भेदभाव भिवानी में नहीं लगता कि लोग आपस में एक दूसरे से कटे हुए हैं। भिवानी जब जब हम आते तो बहुत अच्छा महसूस होता है। महाराज जी, वर्तमान समय में यदि हम अपनी भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो चाहे राजनीतिक पार्टी हो या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो, वो हमारी जो हिंदुस्तान की भारत की संस्कृति है उसके अनुसार कम ही चलते हैं। जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इत्यादि ने प्रस्ताव पारित किए कि यदि कोई अपनी गली मोहल्ले में अदर कास्ट में शादी करते हैं तो उनको पुरस्कृत किया जाएगा, उनको सुरक्षा दी जाएगी। एक तरफ बातें की जाती हैं रैप करने वालों को फांसी पर टांग दो, दूसरी तरफ रैप करने का एक माहौल पैदा किया जाता है कि यदि तुम अदर कास्ट में शादी करोगे तो तुम्हारे को 1 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे, 6 महीने सुरक्षा दी जाएगी। तो ये सब माहौल भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है। भारतीय संस्कृति में तो धर्म से अपने आप को दूर रखें। एक समय था जब हिंदुस्तान में राजनीति में भी धर्म था, एक वर्तमान समय है जब धर्म में भी राजनीति काफ़ी प्रभावी हो चुकी है। लोकतांत्रिक देश है सर, अभिव्यक्ति की आज़ादी है सर, सभी को कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। लोकतांत्रिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपने देश के विरुद्ध कुछ भी करते रहें, कुछ भी बोलते रहें। लोकतंत्र का मतलब ये है कि अपने आप बंदिश में ना रहे, अपने विचारों की अभिव्यक्ति तो करें, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। आप अभिव्यक्ति करते समय लोकतंत्र में ये ना भूल जाएं कि आप अपने धर्म के विरुद्ध बोल रहे, अपने देश के विरुद्ध बोल रहे हो, अपने देश के कानूनों के विरुद्ध बोल रहे हो। वो सब मतलब लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। एक सीमा होती है हर एक चीज़ की, वे हम इस हद तक अपने विचारों को दे सकते हैं। महाराज एक लिव इन वर्तमान समय में धर्म संस्कृति की जो बातें हैं वो लोगों के सामने मौखिक ज़्यादा हैं, आचरण कम है। देखिए पहले के समय में धर्म स्थान, चाहे जैन धर्म स्थान है चाहे अन्य धर्म स्थान है, पहले धर्म स्थान भी कम थे, प्रचार प्रसार के साधन भी कम थे, लेकिन लोगों में शांति थी। आज के समय में प्रचार प्रसार के साधन बहुत बड़े हैं, साहित्य भी बहुत बड़ा है, धर्म स्थान भी बहुत बड़े हैं, लेकिन आचरण के अभाव में और चरित्र के अभाव में लोगों का पतन तेज़ी से होता जा रहा है। जबकि धर्म बढ़ने से, धर्म स्थान बढ़ने से, धार्मिक साहित्य बढ़ने से लोगों के विचारों में और उनके चरित्र में विकास होना चाहिए था। तो पीछे कोई विशेष लंबी चौड़ी धारणा नहीं, क्योंकि साधु जब पैदल चलता है तो वो देश की संस्कृति से और क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। कदम कदम जिसमें धरती को नापते हैं तो लोगों की परेशानियों को जानने का मौका मिलता है, किस इलाके में क्या माहौल है, किस इलाके में क्या परेशानियां हैं, उन सारी चीज़ों से वाकिफ़ होने का मौका मिलता है। मान लो हम यहाँ भिवानी से गाड़ी में बैठे सीधे दिल्ली जाकर उतरे तो बीच में क्या कुछ समस्याएं हैं उनका पता ही नहीं चलेगा। किसी भी इलाके में जाने से वहाँ की आम जनता की समस्याओं को जानने का मौका मिलता है, देश के लोगों से, देश की संस्कृति से जुड़े रहने का अवसर मिलता है। पैदल चलने का एक अलग ही आनंद होता है। एक लोगों में धारणा है जहाँ यह है कि जैसे हम सन 2006 में यहाँ पर आए थे, उस समय हमारे आने से पहले धारणा थी कि वे जैन साधु जहाँ जाते हैं वहाँ बरसात नहीं होती। उस समय कई बरसातें आई, लोग कहेंगे हाउसिंग बोर्ड में पानी भर गया। अभी भी हम आए तो अभी 2 दिन पहले फिर भी बरसात थी यहाँ पर। और यदि कोई ये कहता है वे जैन साधु बरसात नहीं होने देते, तो कोई ऐसे भी तो हों जो बरसवा के दिखा दें। प्राचीन संस्कृति से आप वर्तमान समय में सनातन धर्म की जो परिभाषाएँ दी जाती वो उपयुक्त ही नहीं है, क्योंकि आप यदि देखेंगे हिंदुस्तान का और भारत का सनातन धर्म का साहित्य उठा करके देखेंगे तो इसकी शुरुआत आदिनाथ भगवान ऋषभदेव से हुई। और भगवान ऋषभदेव के जो पुत्र थे मारीची, उन्होंने गिरिवी वस्त्र धारण किए और इसी जैन धर्म में से 363 मत निकले। वर्तमान समय में जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का परिवार है वो 20वें तीर्थंकर मुनि सूरत स्वामी भगवान से है। कर्मयोगी श्री कृष्ण भगवान का परिवार
22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमि से है। और इस देश का नाम जो भारत है वो ऋषभदेव भगवान के बड़े बेटे हुए भरत जो चक्रवर्ती बने उनके नाम से है। तो ये सारी जितने भी पंथ हैं वो लगभग जैन धर्म से ही निकले हुए हैं। सबसे प्राचीन सबसे सनातन जैन धर्म ही है।